नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उस समय सियासी पारा चढ़ गया जब भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के फायर ब्रांड नेता नाजिया इलाही खान ने सर्किट हाउस में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि यह प्रेस वार्ता वाराणसी महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनीता सोनी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता नाजिया इलाही खान के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। सुनीता सोनी वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रेस वार्ता के दौरान नाजिया इलाही खान ने अजय राय पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें तिलचट्टा पार्टी का सबसे बड़ा मुखिया बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का प्रयास करते हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। नाजिया ने अजय राय को नसीहत देते हुए कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इतना ही नहीं, क्लाउन टाइम्स से विशेष अनौपचारिक बातचीत के दौरान नाजिया इलाही खान ने ज्ञानवापी और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी बड़ा बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। उनके बयान ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को भी हैरान कर दिया और सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। नाजिया ने वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी खुली चुनौती देते हुए कहा कि जनता उन्हें अंडा देगी। वहीं वाराणसी महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनीता सोनी ने अजय राय को खुली चुनौती देते हुए ऐलान किया कि वे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से अजय राय के खिलाफ चुनाव लड़कर उन्हें हराकर मोदी जी के अपमान का जवाब देगी, क्योंकि अजय राय ने प्रधानमंत्री से माफी नहीं मांगी है। आखिर नाजिया इलाही खान ने ज्ञानवापी, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि, अजय राय, अखिलेश यादव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या कहा और सुनीता सोनी ने अजय राय को किस अंदाज में खुली चुनौती दी, सुनिए पूरी प्रेस वार्ता क्लाउन टाइम्स से उनकी हुई विशेष बातचीत। जी, पहले तो नमस्कार। मैं सुनीता सोनी, वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। मैं जो आज का कॉन्फ्रेंस मैंने जो रखा है वो सिर्फ और सिर्फ अजय राय जी के लिए और दूसरा हमारी नाजिया जी जो कि वाराणसी आई हुई हैं उनके सम्मान के लिए मैंने ये कॉन्फ्रेंस रखा था। और आप लोग उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि वो हर जन जन का आवाज़ बनती हैं वो, और हर मुद्दे पर वो बात करती हैं। बात रहा यहाँ अजय राय जी का, तो उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके लिए मैंने वाराणसी के चौक थाने में एफआईआर दर्ज कराया। उसके बाद भी उन्होंने 2 से 3 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ये एआई वीडियो है। मेरा मानना ये है कि आप जो ये एआई वीडियो का जो ये समीकरण बना रहे हैं ये फैलाना बंद कर दीजिए। ये सब सारी चीज़ें झूठ है और कांग्रेस के लोग पहले भी भाजपा के लोगों को गाली देते आ रहे हैं, अशब्द बोलते आ रहे हैं, कोई नया नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पिंडरा विधानसभा 2027 में जो कि उनका कहना है कि वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरा देंगे। पहले तो 2027 में नरेंद्र मोदी जी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और रही विधानसभा 2027 की, तो मैं दावा करती हूँ कि मैं पिंडरा विधानसभा से अजय राय जी को चुनौती देती हूँ कि मैं उनको हराऊंगी और उनकी जमानत जब्त कराऊंगी। एआई वीडियो क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए ही बनता है? हमेशा गलत बातें हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए ही निकलती है। और मैं सिर्फ इतनी बात यहाँ पर रखने आई हूँ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अजय राय जी जो सोच रहे हैं 2027 में जिस विधानसभा का चुनाव वो पिंडरा से
कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो हरा देंगे, तो मैं यहाँ पर दावा करती हूँ और उनको चुनौती देती हूँ कि 2027 में वो प्रधानमंत्री के लिए जो सपना देख रहे हैं वो पहले भूल जाएं। पहले वो सुनीता सोनी से सामना करेंगे पिंडरा विधानसभा में, मैं उनके सामने खड़ी रहूंगी और मैं उनको हराऊंगी, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। तो मेरी बहन ने मुझे भेजा है, वो डॉक्यूमेंट को मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है। और अजय राय का जो रिप्लाई आया है कि एआई है वीडियो, तो वो एआई वीडियो को फॉरेंसिक टेस्ट भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि अजय राय भी ये काशी वाराणसी के बहुत बड़े कॉकरोच और तिलचट्टे पाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो तिलचट्टा पार्टी बना है ये इसी के सबसे बड़े मुखिया निकले। तो आदरणीय प्रधानमंत्री को हराने की सोच, ये मुझे लगता है कि अपने आप में ही एक मजाकिया बात है। तो अजय राय अपने कायदे में रहें तो फायदे में रहेंगे। दूसरा कि आप जब अपनी बातों को अजय राय रखते हैं तो उस पर अटल रहना भी आप सीखें। मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ, ये एआई का सहारा मत लाए, क्योंकि जब एआई की समिट होती है तो आपके ही कांग्रेसी लोग जो है वो टी शर्ट उतार करके अधनंगे देश को बदनाम करने की कोशिश में लगते हैं। लेकिन जब आप फंसते हुए और जेल जाते हुए नजर आते हैं और आपको लगता है कि अब आप जेल जाने वाले हैं और एक महिला के एफआईआर पर जाने वाले हैं, तो आप उसी एआई का सहारा ले लेते हैं। तो मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ कि आप एक बहुत बड़े प्रकार के तिलचट्टा हैं, तो आप तिलचट्टे वाली जगह पर ही रहिए। यहाँ पर वाराणसी में फैलने की और पंख फैलाने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग ज्ञानवापी के और मथुरा को सोच रहे हैं कि उनको कब तक मिल जाएगा, ये देखिए, मैं तो कहूँगी कि जितनी सभ्यता दिखाए हैं हिंदू, उतनी ही सभ्यता दिखानी है। जो उनका है वो तो उनको ही मिलेगा, और हम खड़े हैं ना दिलाने के लिए, उनके पक्ष में बोलने के लिए। हम बिल्कुल मिलेगा, और सिर्फ 4 नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 4 लाख मिलेगा। आपने कहा मैं मुस्लिम हूँ, नहीं, मैं सनातनी मुसलमान। तो आगे से मैं गुजारिश करूंगी आप सभी पत्रकारों से कि जब मेरा नाम लें तो सिर्फ मुसलमान ना कहें, संवैधानिक सनातनी मुसलमान कहें, क्योंकि मैं भारत की बेटी हूँ। देखिए, हम अपनी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दादा परदादा लकड़दादा हिंदू ही थे, है ना। मुसलमानों के पास अपना कोई रीति रिवाज भी नहीं है, मुसलमानों के पास अपना कोई रिचुअल भी नहीं है। आपने रुद्राक्ष पढ़ा माला, हमने उसको तस्बीह दाना बना लिया। आपने पाठ पूजा स्टार्ट किया, हमने उसको अडैप्ट कर लिया दूसरे तरीके से। आपने योगा स्टार्ट किया, हमने उसको नमाज बना लिया। आपने माता को चुन्नी पहनाई, हमने जाकर के मजार में चादर चढ़ा दिया। ठीक है, तो हमने सब कुछ सनातन से ही अडैप्ट किया है। लेकिन अब ये थोड़ा सा वर्गला गए हैं, थोड़ा बहकावे में आ गए हैं, थोड़ा जज्बा कौम बन गए हैं, थोड़ा शरीर के गुप्त अंग को काट करके ये अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। तो इनको हम समझाते हैं प्यार से कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में नहीं रहोगे तो फायदे में नहीं रहोगे। 2027 के लिए क्या संदेश आपका? उत्तर प्रदेश में आप बैठी हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में आप हैं। बिल्कुल, योगी जी आएंगे दोबारा फिर से, और इस बार समाजवादी और नमाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा साफ होगा। और मैं तो बंगाल की हूँ, और बंगाल में हमने माननीय ममता बनर्जी के पूरी पार्टी को ताश के पत्ते की तरह कैसे बिखरते हुए देखा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मैं तो अखिलेश यादव जी से कहूंगी कि आप भी कायदे में रहिए, क्योंकि फिर अगर जनता अंडा मारेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर पूजा आराधना के लिए, अध्यात्म के लिए कौन नहीं आना चाहेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, पूरा भारत मेरा है, इसलिए मैं आई हूँ। और जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर घाट का विकास देखा है, जिस हिसाब से पूरे शहर का विकास देखा है, जिस हिसाब से स्वच्छता देखी है मैंने। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।